नमस्कार फ्रेंड्स। पिछले हम लोग दो वीडियो में अलजेब्रा का मैथ पढ़े थे, जिसमें x प्लस ओवन अपॉन एक्स बराबर n और दूसरा पढ़े थे x माइनस ओवन वाई एक्स बराबर n दिया हुआ है। तो इस पर इसी बेस्ड पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं देखा था, सब फार्मूला भी पुट कर दिया, प्रूव किया था मैं। और उस पर जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को भी हम लोग बोर्ड पर डिस्कस किए थे। तो हम लोग x प्लस वन वाई एक्स का भी देख लिए और x माइनस वन वाई एक्स का भी देख लिए। आज से हम लोग नया चलेंगे, यानी अलजेब्रा का तीसरा जो आज क्लास है उसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग क्या होता है वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आराम से जानेंगे। थोड़ा सा एक फार्मूला फिर आज नया लिखता हूं, थोड़ा सा कोई भारी ये चीज नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो इसका फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो तो अलग बताया था, उस पर हम लोग प्रूफ भी किए हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये दोनों याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा बनाने में हम लोग को क्वेश्चन। ये दोनों फार्मूला हम लोग को याद रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब भी कहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा, साथ में प्लस 4ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको याद रखिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़िएगा तो 4ab बचेगा। ये तो प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम समझ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग, समझिए क्या होता है वो समझिए। जैसे दे देगा x प्लस ओवन वाई एक्स, ठीक है, और आपसे बोलेगा, कहेगा निकालिए x माइनस ओवन वाई एक्स, तो क्या निकालेंगे, ठीक है। दूसरा पूछेगा x माइनस ओवन वाई एक्स निकाल दे देगा और आपसे कहेगा सर x प्लस ओवन अपॉन एक्स का वैल्यू हमें बता दीजिए, ठीक है। यही है कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग। क्या है, क्वेश्चन बोलेगा x प्लस ओवन वाई एक्स दे देगा, मान ले चलिए n दे देता हूं, x प्लस ओवन वाई एक्स बराबर n, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूं, पहले इसको बना देता हूं उसके बाद ये लिखूंगा। ऐसे देगा x प्लस ओवन वाई एक्स बराबर n दे दिया और हमसे कहेगा x माइनस ओवन वाई एक्स, ये निकालिए, ठीक है। तो क्या करिएगा, ये समझ रहे हैं ना, ये फार्मूला याद रखिएगा, उसी से ये क्या होगा, निकलेगा। देखिए जब भी x प्लस वन वाई एक्स दे और हमसे क्या बोले x माइनस वन वाई एक्स, तो कुछ नहीं करना है, ये जो n देगा n का स्क्वायर और माइनस 4 कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा में यदि x माइनस एक्स बाई एन दे दे और हमसे पूछ दे x प्लस वन वाई एक्स, तो इसको सीधा निकालिएगा n का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। दोनों समझ गए ना, कि जब x प्लस वन वाई एक्स दे दे और हमसे पूछे x माइनस वन वाई एक्स, तो क्या करेंगे, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस वन अपॉन एक्स n दे दे और x प्लस वन वाई एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 4, समझ गए ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन एक आधू को बता देता हूं तो याद हो जाए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए x प्लस ओवन वाई एक्स बराबर 2 दे दिया, ठीक है। निकालना है x माइनस ओवन वाई एक्स, तो क्या करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4, ये तो 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं है, 0 ही ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, 4 रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत। दूसरा एक और ले लेता हूं, जैसे x माइनस वन वाई एक्स बराबर मान लो 3 दे दिया
तो x प्लस 1/x निकालना है। तो क्या बताया हूं, √3 का स्क्वायर और प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 4, तो √, कितना हो जाएगा दोस्त, 13। समझ गए ना, यही होता है कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग। नाम से नहीं जाना है क्या कह रहा है, सीधा ध्यान रखना है ये कि यदि x प्लस 1/x n दे और पूछे x माइनस 1/x, तो कुछ नहीं करना है, जो n दे उसका स्क्वायर करके -4 कर देना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक है। उसी तरह x माइनस 1/x n दे और पूछ दे x प्लस 1/x, तो √n का स्क्वायर प्लस 4 कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया ताकि अब क्वेश्चन में अब बनाए जब तब कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं आपको करवाता हूं कि कैसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक का क्वेश्चन मैं बता दूंगा, जितने भी एग्जाम में अलजेब्रा से पूछे गए हैं, अलजेब्रा का हम लोग टॉपिक भी पढ़ते जा रहे हैं बेसिक से, और साथ में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको भी हम लोग सोल्व करते चलते हैं। हर चैप्टर मैथ का इसी तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, a माइनस 1/4 लिखा है, क्वेश्चन है a माइनस 1/a=4 दिया है, और आपसे पूछा है कि भैया a प्लस 1/a का वैल्यू आप क्या होगा उसके बारे में बता दीजिए, है ना। इसका ऑप्शन आया, ये एग्जाम 2023 में एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ है। ऑप्शन इसका दिया है 5√5 दिया है, ऑप्शन इसका दिया है 5√5 दिया है ए नंबर में, बी नंबर में कितना दिया है 4√5 दिया है, तीसरे में सी नंबर में दिया है 2√5 दिया है, और चौथे में दिया है यानी डी में 3√5, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। क्या है कंसेप्ट ऑफ ब्रीडिंग कि यदि a माइनस 1/a बराबर 4 दिया है और a प्लस 1/, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे दोस्त, 4 का स्क्वायर करेंगे और साथ में 4, तो √4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा √20 हो गया, यही आंसर। तो कहिएगा सर यहाँ तो 20 है ही नहीं, ये भी सिखा देता हूं आसान से। जैसे 20 है, 20 को एलसीएम से तोड़िए, 2 से 10 बार में 2 से 5, 5 से ओवर, तो देखिए 2 गो में स्क्वायर रूट में 1 लेते हैं, फुट कौन बचा, 2 5 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 2√5। तो मेरा जो आंसर होगा सी नंबर हो गया, ठीक है। क्या दिया था, a माइनस 1/a, a बराबर 4, a प्लस 1/a, a पूछा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 4 √, तो जोड़े तो आया कितना 20 आ गया, तो 20 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2√5 आएगा, आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर हमसे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसको भी आपको बता देता हूं। जहां भी दिक्कत हो तो बताइएगा कि सर ये दिक्कत है, हम फिर बताते चलूंगा। जैसे क्वेश्चन आया है a प्लस 1/a=3 दिया है, हमसे पूछा था a² माइनस 1/a², इसका आप हमें वैल्यू ज्ञात करिए। अब बताइए, ये तो कहिएगा सर आपने तो a प्लस 1/a दे दिया है, हमें तो बताए आप a माइनस 1/a, ये स्क्वायर कहां से दे दिया, तो कुछ दिया नहीं है दोस्त। पहले दिन मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, याद रखिएगा, a² माइनस b², एक बराबर क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, यही फार्मूला होता है। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। कोई दिक्कत, एक बार दोनों नंबर को ऐड करेंगे, एक बार सबट्रैक्ट, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो दोस्त ये a² है, इसको b मानिए, b है ना, 1/a², मतलब इसको लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर, ये पूरा को b मान लीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, यही आंसर आ जाएगा। हमें तो a प्लस 1/a का वैल्यू 3 मालूम है, और यदि a माइनस 1/a का वैल्यू यदि हमें मिल जाए तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, इजिली वे में बन जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेता हूं। देखिए a माइनस 1/a कितना हो जाएगा दोस्त, इसका स्क्वायर रूट और माइनस कितना 4,
तो 9 आ जाएगा -4, तो कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो √5 आ जाएगा। अब a + 1/a कितना था 3, इंटू a - 1/a कितना है √5, तो कितना आंसर हो जाएगा 3√5। यही आंसर हो जाएगा। मेरा ऑप्शन दिया था इसमें, तो ये समझिए ना 3√5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था जो मैं सिखा दिया है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, आया है। चलिए ये तो कर लीजिएगा, करिएगा खुद से। ये x - 1y x = 0.4 दिया था, x² - 1y x² दिया था, तो ये आसान है, कर ले सकते हैं आप। ये 2023 में पूछा। एक चीज थोड़ा सा और बता देता हूं मैं रिवीजन के तौर पर। जैसे मान लिया दोस्त x + 1y x = कोई नंबर मान लीजिए, कौन सा, 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे x² + 1y, ये बताया था पहला क्लास, याद करिए, शुरू यहीं से मैं किया था कि x + 1y x = n है, तो x² + 1y x² क्या बताया था n² - 2, यही ना। तो n के जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करिए -2। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 9 - 2 कितना 7 आ गया। कोई दिक्कत? ये समझाने का मेरा पर्पस ये है कि इस पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना। तो 1 का डबल करिए तो 2 आया। तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो उसमें से हम लोग 2 क्या करते हैं, घटाते हैं, n² - 2 करते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आपको x⁻10 और प्लस 1y x⁻ मान लिया 10, मान लिया जाए 10 दे दिया। ठीक है, कोई भी नंबर, या 3 दिया है तो 3 मान लेते हैं, 3 दे दिया, और आपसे पूछ दे दोस्त x⁻ +20 1/x⁻20, तो इसका वैल्यू आप बताइए। तो माइंड एकदम फिक्स रखना है, ये भी सेम है, स्क्वायर ही करना है। तब भी देखिए ये 10 है, 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो जब भी स्क्वायर आए तो इसी n का स्क्वायर करेंगे और -2, तो कितना हो जाएगा दोस्त 7, है ना। कंफ्यूज नहीं करना है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ताकि ऐसा ना हो कि ये मैं बताया हूं ट्रेडिशनल टॉपिक तो ये भूल जाइएगा। जब भी स्क्वायर करिएगा तो जो n देगा उसमें से -2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और तो आपको दे देता हूं। जैसे मान लिया, यहां देखिए, ये दे देता x³ + 1/x³ मान लिया जाए 6 दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ देता है x⁻6 + 1/x⁻6, तो ये भी कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए ये भी 3 मान लेता हूं। ठीक है, 3 मान लिया, तो कुछ देखिए 3 का स्क्वायर ही तो है 6, मैंने डबल स्क्वायर 3 का, तो ये क्या आ जाएगा दोस्त, इसका स्क्वायर कर देंगे और -2, तो ये भी कितना आ जाएगा 7। समझ गए ना। तो ये बात ध्यान में क्या करना है, रखना है कि जब भी कोई नंबर दे और उसका स्क्वायर कर दे, तो जो नंबर दे उसी में से स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये भी हम लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम में क्या हो, दिक्कत नहीं हो। पूरा हम लोग आज बेसिक से, पर डे फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड हो या आज हो, हम लोग पूरा एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होनी चाहिए। क्या? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक और पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है क्वेश्चन। हाँ ये तो हो गया, अब इसमें से ज्यादा तो पूछेगा नहीं, ये बता दिया हूं। ये x² वाला बता ही दिया हूं, x⁻4 वाला भी क्लियर हो ही गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये आपको मैं बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्त, एक्सपेंडेड फॉर्म और पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को जो भी छूटा उठा है जो बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम करवाया हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज कम करवाया हूं उसको पूरा कर मैंने क्लियर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग।